Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC एग्ज़ाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 9 जून थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज के यानी 9 जून के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाला है। पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट के, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि सरदार सिंह को किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सरदार सिंह इज फेमस फॉर सिंगिंग इन विच लैंग्वेज। तो भोजपुरी और मैथिली जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके भोजपुरी और मैथिली गायन के लिए जो कि आपका प्रसिद्ध माना जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था। हु अटैक द मॉडरेट यूजिंग द सेफ्टी वाल्व थ्योरी। तो लाजपत राय जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी इसके जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उन्हें आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑल शिफ्ट का बनाना है। तो टेलीग्राम पर जो कि PDF अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से लेकर आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका BR अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो किस तारीख को आती है। BR अम्बेडकर 69th डेट एनिवर्सरी विच इज सेलिब्रेट एज अ महापरिनिर्वाण दिवस फॉल्स ऑन विच डेट। तो 6 दिसंबर 2024 को जो कि शुरू किया गया है। तो आपका राइट आंसर 6 दिसंबर जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी 2039 तक। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन कमीशन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2039। तो 1.6 बिलियन यानी 160 करोड़ जो कि आपका होगा। तो राइट आंसर 160 करोड़ या 1.6 बिलियन हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था। इन विच कंट्री फेडरल इलेक्शन वेयर हेल्ड ऑन 3 मई 2025। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि एक्मी 2025 यानी अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम इंगेजमेंट किस बल यानी फोर्स के संबंधित एक संयुक्त अभ्यास है, जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। एक्मी 2025 इज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज बिलोंगिंग टू विच फोर्स विच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड टू इनहेंस मेरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो आपका नौसेना के लिए है, यानी नेवी फोर्स के लिए। तो आपका नौसेना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय किसान आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की स्थापना किसने की थी। हु इस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। तो MS स्वामीनाथन ने किया था। तो MS स्वामीनाथन जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मोहनजोदारो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी थी। व्हाट मटेरियल वाज द बियर्ड स्टेचू फाउंड इन द मोहनजोदारो मेड अप ऑफ। तो स्टेटाइट से जो कि आपका बना हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था। वर्ली फार्मर्स मूवमेंट वाज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो महाराष्ट्र से संबंधित था। तो महाराष्ट्र जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हिमालय में सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो द रेंज सिचुएटेड इन नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड। तो हिमाद्री जो कि आपका कहा जाता है। तो हिमाद्री जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज मेड अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो आपका 69th जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा जो कि बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो गुड एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर जो कि उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। ठुमरी इज फोक म्यूजिक ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स। तो उत्तर प्रदेश का जो कि है। तो उत्तर प्रदेश जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन किसने संभाला था। हु रूल्ड द गुप्त एम्पायर आफ्टर चंद्रगुप्त सेकेंड। तो कुमारगुप्त प्रथम यानी फर्स्ट ने जो कि आपका संभाला था। तो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करती थी? अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द प्रेसिडेंस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे रिपोर्टेड टू होम? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी बंगाल के गवर्नर को जो कि रिपोर्ट करती थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के अनुप्रयोग का उल्लेख किया गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो आपका अनुच्छेद 37 के तहत जो कि आपका रखा गया है, तो आर्टिकल 37 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सत शासक जिन्हें स्किथियन भी कहा जाता है किस क्षेत्र से आए थे? द शक रूलर ऑल्सो नोन एज स्काइटियंस कैम्स फ्रॉम विच रीजन? तो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से जो कि आपका आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अस्मिता लोन स्कीम यानी ऋण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? तो आपका स्टेट बैंक यानी एसबीआई द्वारा जो कि शुरू किया गया था। तो भारतीय स्टेट बैंक जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आयु वर्ग में भारत में बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग कितनी रही है? what has been the unemployment rate in India in this age group? तो 3.2% जो कि आपका रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंधित है? व्हाट इज द 104th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? तो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण से जो कि आपका संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में किस सुविधा के माध्यम से बार बार किसी एप्लीकेशन की एक ही फाइल को जल्दी और आसानी से एक्सेस या क्रिएट किया जा सकता है? थ्रू विच फैसिलिटी इन कंप्यूटर द सेम फाइल्स ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस और क्रिएटेड क्विकली एंड ईजिली अगेन एंड अगेन? तो क्विक एक्सेस के द्वारा जो कि आपका किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका MS ऑफिस 365 में किसी टेक्स्ट से फिजिकल फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि को हटाने के लिए कौन सी कीबोर्ड यानी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग जो कि किया जाता है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिमूव फिजिकल फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन etc फ्रॉम टेक्स्ट इन द MS ऑफिस 365? तो आपका कंट्रोल प्लस एस स्पेस बार जो कि प्रेस करके जो कि कर सकते हैं। तो राइट आंसर कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कुल कितनी राशि आवंटित की थी? व्हाट इज द टोटल अमाउंट एलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन? तो 48,000 करोड़ जो कि 48,000 करोड़ जो कि किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 में स्कूल स्तर पर कौन सी खेल प्रतियोगिताओं आयोजित की थी? विच स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वेयर ऑर्गेनाइज बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एट द स्कूल लेवल इन द दिसंबर 2024? तो PM श्री स्कूलों में खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं जो कि आपका आयोजित की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्पिटिशन इन PM श्री स्कूल। तो राइट आंसर जो कि आपका हो जाएगा स्पोर्ट एंड कल्चरल कॉम्पिटिशन। तो ये रहा जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 9 जून यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका NTPC एग्ज़ाम में जो कि पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई? रिसेंटली इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 विच पार्टी वन द मेजोरिटी ऑफ सीट्स एंड फॉर्म द गवर्नमेंट? तो इसका जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आम आदमी पार्टी जो कि हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले द 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन दिल्ली ऑन 5 February 2025 to elect all 70 members of the Delhi Legislative Assembly. Counting of the votes and declaration of the result took place on 8 February 2025. The Bharatiya Janata Party won an absolute majority by the winning of 48 seats and formed the government. The Bharatiya Janata Party BJP won 48 out of 70 seats, thus returning to power in the Union Territory of Delhi after 27 years. On 19 February, the BJP announced Rekha Gupta, MLA from Salimabad,
एज द न्यू चीफ मिनिस्टर। बात कर ले दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि हुए थे, मतगणना और परिणामों की घोषणा 8 फरवरी 2025 को जो कि हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की। इस प्रकार 27 वर्षों के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता में वापसी जो कि हुई। 19 फरवरी को भाजपा ने सलीममार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को जो कि नया मुख्यमंत्री घोषित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हाल ही में इसरो ने किस संस्था में CS रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की? रिसेंटली इसरो इस्टेब्लिश द CS रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च एट विच इंस्टीट्यूट? तो इसका राइट आंसर आपका IIT मद्रास जो कि हो जाएगा। इसरो established CS Ramakrishnan Center of Excellence at IIT Madras to promote research in space technology. The center was inaugurated by ISRO Chairman V. Narayan. इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास में श्री S. रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। इस केंद्र का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष V. नारायण ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? रिसेंटली इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 अविनाश जामवाल वॉन द सिल्वर मेडल इन विच वेट कैटेगरी? तो 65 kg में जो कि आपका जीते थे। तो राइट आंसर 65 kg हो जाएगा। अविनाश जामवाल won the silver medal in the 65 kg weight category in World Boxing Cup. He lost in the final but he defeated the Italian boxer in the semi-final. अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप में 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जो कि जीता था। उन्होंने फाइनल में हार का सामना किया था, लेकिन सेमीफाइनल में इटली के मुक्केबाज को जो कि हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका MS एक्सेल में नई फाइल यानी न्यू फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है? इन MS एक्सेल विच टैब डू यू क्लिक फर्स्ट टू ओपन अ न्यू फाइल? तो आपका फाइल टैब को जो कि आपका क्लिक करना रहता है। तो फाइल टैब जो कि राइट आंसर हो जाएगा। टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS एक्सेल फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम देयर एंड द क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले आपको फाइल टैब पर क्लिक करना होता है, फिर वहां से न्यू जो कि एक विकल्प चुनकर नई वर्कबुक बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैंडलीफ ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषता के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? इन मैंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वेयर अरेंज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी इन विच डायरेक्शन? तो आपका वर्टिकली यानी केवल ऊर्ध्वाधर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेघालय प्लेट्यू? तो आपका अरावली हिल्स जो कि आपका अरावली पहाड़ियाँ जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गारो खासी जयंतिया जो कि पहाड़ियाँ जो कि आपका मेघालय पठार से जो कि संबंधित है। गारो खासी एंड जयंतिया ऑल थ्री आर पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द अरावली हिल्स आर फाउंड इन राजस्थान एंड हरियाणा रीजन एंड हैव नो कनेक्शन विथ मेघालय। गारो खासी और जयंतिया ने ये तीनों मेघालय पठार का हिस्सा है जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। वहीं अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है और इनका मेघालय से कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूवर्गीय संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भाग है? इंडियाज लार्जेस्ट प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ विच एंशियंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर? तो गोंडवाना लैंड का जो कि आपका भाग है, तो गोंडवाना लैंड जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द डिकन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया विच इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इट was an ancient supercontinent in which India, Africa, South America, etc. were connected together. दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। यह एक प्राचीन सुपर महाद्वीप
था जिसमें भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि एक साथ जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन? तो आपका स्थानीय पेड़ लगाना यानी प्लांटिंग लोकल ट्रीज जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कि आपका जिम्मेदार नहीं है। प्लांटिंग लोकल ट्री इज एन इफेक्टिव वे टू स्टेबलाइज द इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट desertification. In contrast, activities such as overgrazing, deforestation and unbalanced irrigation promote desertification. स्थानीय पेड़ लगाना पर्यावरण को स्थिर करने और मरुस्थलीकरण को रोकने का एक प्रभावी उपाय है। इसके विपरीत अधिक चराई, वनों की कटाई और असंतुलित सिंचाई जैसी गतिविधियां मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? तो पुलकेशिन प्रथम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बादामी पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ पटापी एंड as such is called the real founder of his dynasty. He ruled part of present day Maharashtra. Karnataka is located in the western Deccan. Pulkesin founded the city of Patapi and asserted his sovereign status by performing the Ashwamedh Yagna. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किसका सतर्क प्रहरी यानी वॉच डॉग माना जाता है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड द वॉच डॉग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? तो भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द गार्जियन और वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान का सतर्क प्रहरी, गार्जियन और वॉचडॉग कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ली चित्रकला में सबसे पहले एक लेप यानी कोटिंग किया जाता है, वह किस चीज़ का होता है? इन वर्ली पेंटिंग द फर्स्ट कोटिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो गेरू क्ले का यानी गेरू मिट्टी का जो कि होता है, तो राइट आंसर आपका गेरू क्ले हो जाएगा। इन Warli painting, first a layer of Geru clay is applied on the wall, which provides a red clay-like color for the background. After this, painting is done with white color. वर्ली चित्रकला में दीवार पर सबसे पहले गेरू मिट्टी यानी गेरू क्ले की एक लेप लगाई जाती है जो पृष्ठभूमि के लिए लाल मिट्टी जैसा रंग प्रदान करती है। इसके बाद सफ़ेद रंग से चित्रकारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट? तो इसका राइट आंसर आपका यूपी के बलिया जिला में जो कि आपका किया गया था। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 पैरेलल गवर्नमेंट वेयर एस्टेब्लिश इन द मैनी एरियाज ऑफ कंट्री। बलिया इन यूपी वॉज वन ऑफ द एरियाज वेयर अ पैरेलल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म। द गवर्नमेंट here was led by the Chintu Pandey. Apart from Balia, parallel government were also formed in Tamluk of Bengal, Satra of Maharashtra and Talcher of Odisha during the Quit India movement. वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्र में समानांतर सरकारें स्थापित की गई, जैसे बलिया के उत्तर प्रदेश के बलिया में उन क्षेत्रों में से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहाँ की सरकार का नेतृत्व चिंतू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के ताम्लुक, महाराष्ट्र के सतारा एवं उड़ीसा के तलचर में भी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें गठित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो संजय मल्होत्रा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा एज द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिज टर्म विल बी for a period of 3 years from 11 December 2024 and he will replace Shaktikant Das who
हेल्ड द पोस्ट फॉर 6 ईयर। अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो इस्टेब्लिशमेंट जो कि आपका 1 अप्रैल 1935 में हुआ था अंडर द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एक्ट 1934। इनिशियल हेडक्वार्टर की बात कर ले तो कोलकाता जो कि था। परमानेंट हेडक्वार्टर की बात कर ले मुंबई जो कि था, जो कि सिंस 1937 से जो कि बनाया गया था। RBI हैज़ ऑफिसेज इन 33 लोकेशन। ऑनरशिप की बात कर ले इनिशियली प्राइवेटली ऑन है बट होली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949। केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। ये शक्तिकांत दास के स्थान लेंगे जिन्होंने 6 वर्षों तक पद ग्रहण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जान ले तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत जो कि हुआ था। प्रारंभिक मुख्यालय की बात कर ले तो कोलकाता, वहीं स्थायी मुख्यालय जो कि मुंबई वर्ष 1937 से है। 33 स्थानों पर जो कि RBI के कार्यालय हैं। स्वामित्व की बात कर ले प्रारंभ में निजी स्वामित्व थे पर वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में जो कि आपका आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो ओडिशा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा में जो कि लोकेटेड है। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर सिमलीपाल एज एन इंडियन 177th and Odisha largest national park on 24 April 2025. Earlier, भितरकनिका नेशनल पार्क वाज द ओनली नेशनल पार्क इन ओडिशा। उड़ीसा सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को सिमलीपाल को भारत का 107वां और ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसके पूर्व भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि ओडिशा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? हु रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक लोकेटेड इन द माउंट गिरनार? तो रुद्रमान ने जो कि आपका करवाया था। तो राइट आंसर रुद्रमान जो कि हो जाएंगे। ऑन द ऑर्डर ऑफ एम्पेरर अशोक हिज ग्रेट गुरु तुसाप rebuilt and strengthened this lake after the Maurya period. The governor of Saurashtra, Suvisakka, rebuilt the lake on the order of Sakka ruler Rudraman. In the Gupta period, Chakrapalita rebuilt the lake on the order of Skandagupta. सम्राट अशोक के आदेश से उसके महान गुरु तुसप ने इस सरोवर को फिर से बनवाकर मजबूत किया था। मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख ने शक शासक रुद्रमान के आदेश पर झील का जो कि पूर्ण निर्माण किया था। गुप्त काल के स्कंदगुप्त के आदेश से चक्रपालित ने झील का पूर्ण निर्माण जो कि आपका करवाया था। तो दोस्तों ये रहा जो कि 9 जून और इसका जो मीडियम रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा और आपका 100% रियल क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन जो कि आपका किया गया था? इन 2024 विच स्पेशल डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा? तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्राइबल प्राइड डे यानी जनजातीय गौरव दिवस जो कि आपका आयोजित किया गया था। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर ले टू सेलिब्रेट द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज अ स्पेशल सेलिब्रेशन एज अ ट्राइबल प्राइड डे इन 2024। दिस डे वाज फर्स्ट डिक्लेयर ऑन 15 नवंबर 2021। यानी भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती को मनाने के लिए 2024 में केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में विशेष समारोह आयोजित किया। यह दिवस पहली बार 15 नवंबर 2021 को जो कि घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो कि आपका किया जाता है? विच कीवर्ड
शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ टेक्स्ट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+C या आपका Ctrl+V, दोनों जो कि आपका होता है एक कॉपी करने के लिए, एक जो कि पेस्ट करने के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, दोनों में से कोई एक अगर ऑप्शन में होगा तो एक, नहीं तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+C यूज फॉर कॉपिंग एंड Ctrl+V इज यूज फॉर पेस्टिंग। Ctrl+C का उपयोग जो कि कॉपी करने के लिए किया जाता है, वहीं Ctrl+V का उपयोग जो कि आपका पेस्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड में एक पेज के मध्य यानी मीडियम मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टेप को सेट किया जा सकता है। इन विच MS वर्ड द मिडल मार्जिन ऑफ अ पेज कैन बी सेट फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टेप्स। तो आपका पेज लेआउट टेप द्वारा जो कि आपका किया जाता है, तो राइट आंसर पेज लेआउट टेप हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो सेट मार्जिन इन MS वर्ड द पेज लेआउट टेप इज यूज फॉर वेयर यू कैन एडजस्ट द टॉप बटन लेफ्ट राइट मार्जिन। MS वर्ड में मार्जिन को सेट करने के लिए पेज लेआउट टेप का उपयोग किया जाता है, जहां से आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन को जो कि एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भोलेनाथ तिवारी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे। भोलेनाथ तिवारी वाज अ फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग रेबेलियंस। तो आपका सीपीयू मुंटिनी ऑफ 1857 यानी 1857 की सिपाही विद्रोह के जो कि आपका से संबंधित है आपका भोलेनाथ तिवारी। भोलेनाथ तिवारी वाज among the local fighter who revolt against the British in बलिया, उत्तर प्रदेश रीजन ड्यूरिंग द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। यानी भोलेनाथ तिवारी 1857 के पहले स्वतंत्रता सेनानी के समय बलिया उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले स्थानीय सेनानियों में से जो कि आपका शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज लाइज टू द ईस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आपका राइट आंसर म्यांमार जो कि आपका हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय म्यांमार टू द ईस्ट, भूटान टू वेस्ट, चाइना तिब्बत to the north and Assam and Nagaland to the south. Arunachal Pradesh share its border with Bhutan, China and Myanmar. Arunachal Pradesh was established on 20 February 1987. Its capital is Itanagar. The population density of the state is 17 per square kilometer. It shares its border with the Assam, Nagaland. Lohit is the main river here. Tundra type of climate is found here and Hornbill is the state bird here and the state animal is Gayal. वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन, तिब्बत और दक्षिण में असम और नागालैंड जो कि आपका स्थित है। भूटान, चीन, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर। इसका राज्य का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 17 पर स्क्वायर किलोमीटर जो कि आपका है। यह असम और नागालैंड के साथ सीमा जो कि बनाता है। लोहित यहाँ की प्रमुख नदी है। यहीं टुंडा प्रकार की जलवायु जो कि पाई जाती है। हॉर्नबिल पक्षी जो कि यहाँ का राजकीय पक्षी एवं राज पशु गयाल जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पोषण अभियान किसके द्वारा जो कि शुरू किया गया था। पोषण अभियान वाज लॉन्च बाय हुम। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो कि आपका शुरू किया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो पोषण अभियान की बात करें, पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो कि आप कहलाता है, वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8 मार्च 2018 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। इट्स एम टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन स्पेशली अमंग चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन। पोषण अभियान की बात कर ले तो इसको जो कि आपका 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कि शुरू किया गया था और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना है, विशेषकर बच्चे, किशोरी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हम डाटा को व्यवस्थित अरेंज क्यों करते हैं। वाई डू वी अरेंज डाटा। तो किस लिए करते हैं। सो डेट द डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टूड ईजिली, यानी ताकि
डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके, इसलिए जो कि आप लोग डाटा को अरेंज करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज डाटा इन अ वे डेट मेक्स इट ईजियर टू स्टडी एनालाइज एंड यूज। डाटा को इस प्रकार व्यवस्थित करना आवश्यक होता है जिससे उसकी पढ़ाई, विश्लेषण और उपयोग आसान हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी हाल ही में किस देश को अंधत्व यानी ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम ब्लाइंडनेस? तो नाइजीरिया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया वॉज रिसेंटली डिक्लेयर फ्री फ्रॉम ट्रेकोमा लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। दिस अचीवमेंट इज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संस्थान यानी WHO द्वारा नाइजीरिया को हाल ही में ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया गया है, जो अंधत्व का एक मुख्य कारण है। यह उपलब्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन अंतरिक्ष में जो कि रही थी? हाउ मेनी डेज है सुनीता विलियम्स है बीन इन स्पेस इन टोटल? तो 286 डेज जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 286 दिन सुनीता विलियम हैज़ स्पेंट अ टोटल ऑफ 286 डेज इन स्पेस सो फार, मेकिंग हर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग female astronauts in space. Sunita Williams spent a total of 286 days in space. She and her partner Butch Wilmore spent 9 months on the International Space Station, after which they returned to Earth on March 19, 2025. सुनीता विलियम्स ने अब तक अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रमुख महिला अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल करता है। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए। वो और उनके साथी बुच विल्मोर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने बिताए, जिसके बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर जो कि लौटे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इतिहासकार सरहिंदी ने किस वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया है? विच डायनेस्टी हैज़ बीन लिंक्ड बाय द हिस्टोरियन सरहिंद टू द टर्किश खलीफ? द मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश को जो कि आपका बताया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। द हिस्टोरियन सरहिंद लिंक द मुगल डायनेस्टी टू द टर्किश खलीफेट बिकॉज द मुगल रूलर्स एसोसिएटेड देमसेल्फ विद द टर्किश खलीफेट। इतिहासकार सरहिंद ने मुगल वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़ा है, क्योंकि मुगल शासक अपने आप को तुर्की के खलीफा से संबंध रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में Alt+Tab दबाते हैं तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स इफ़ यू प्रेस Alt+Tab इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो? तो क्या होगा? तो यू कैन स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, यानी खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है या हो जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। Alt+Tab इज अ शॉर्टकट की ऑफन used to switch between open programs in Microsoft Windows older version and the other operating system. To use the keyboard shortcut Alt+Tab, press and hold either Alt key on the keyboard and while continuing to hold press the Tab key with either hand. यानी Alt+Tab एक शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग अक्सर माइक्रोसॉफ्ट विंडो यानी और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए जो कि आपका किया जाता है। शॉर्टकट Alt+Tab प्रेस और पकड़ या तो कीबोर्ड पर अल्ट कुंजी कीबोर्ड का उपयोग करने और जब तक पकड़ के लिए जारी रखने किसी भी हाथ से टेप कुंजी दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सहकारी समितियों के अनुच्छेद में संशोधन क्यों किया गया था? वाई वॉज द आर्टिकल ऑफ कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट? तो क्यों किया गया था? टू स्ट्रेंथन एंड मेक द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसपेरेंट, यानी सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए जो कि आपका किया गया था। Several changes were made in the legal regime of cooperative society by the parliament by passing the 97 constitutional amendment in the year 2012. This amendment provides fundamental right to the cooperative society under Article 19(1)(c) in Part 3 of the Constitution. Also, Part 9(b) was inserted in the Constitution. यानी संसद द्वारा 2012 में 97वां
संविधान संशोधन करते हुए सहकारी समितियों के कानूनी शासन में कई बदलाव किए गए थे। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही संविधान के भाग 9b को जो कि आपका शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत और सिंगापुर की सेना का अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द अग्नि वॉरियर्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एंड सिंगापुर आर्मीज हेल्ड? तो देवलाली महाराष्ट्र में जो कि आपका किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले, द आर्मीज ऑफ इंडियन and Singapore concluded their joint military exercise named Agni Warrior on 13 November 2024. The 13th edition of Agni Warrior exercise between the armies of two countries were held from 28 to 30 November 2024 at the field firing range, Deolali, Maharashtra. The 12th edition of the Agni Warriors exercise was also held in November 2022 at the field firing range, देवलाली, महाराष्ट्र। भारत और सिंगापुर की सेना ने 30 नवंबर 2024 को अग्नि योद्धा नामक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि संपन्न किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अग्नि युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2024 तक जो कि फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। वहीं अग्नि युद्ध अभ्यास का 12वां संस्करण भी नवंबर 2022 में फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, महाराष्ट्र में जो कि आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी है? करंटली अंडर विच अलायंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC एंड बीजेपी जो कि आपका दोनों को मिलाकर बनी है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC और बीजेपी को मिलाकर जो कि आपका गठबंधन सरकार बनी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। असेंबली इलेक्शन की बात कर ले, वेयर हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन 3 phases from 18 September to 1st October. These were the first assembly election since 2014 and the first election to be held after the abrogation of Article 370, conversion of the state into a union territory and the bifurcation in 2019. The Jammu and Kashmir NCC emerged as the single largest party with winning 42 seats, while the BJP came second winning 29 seats. The Congress won 6 seats and the Jammu Kashmir People Democratic Party won 3 seats. While the Communist Party of India, Jammu and Kashmir People Conference and the Aam Aadmi Party was on 1 seat each. 7 seats were won by independent candidate. जम्मू कश्मीर में 18 नवंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में जो कि आपका विधानसभा चुनाव हुए थे। ये 2014 के बाद पहले विधानसभा चुनाव थे और 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने और विभाजन के बाद होने वाले पहले चुनाव जो कि आपका था। जम्मू और कश्मीर ने कॉन्फ्रेंस जो कि 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो कि आपका उभरी। वहीं बीजेपी 29 सीटों जीतकर दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। वहीं जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें जीती। वहीं जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि और जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने 1-1 सीट जो कि आपका जीती। तीनों ने 7 सीटें जो कि निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जो कि जीती गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश आया था? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इन 2025? तो डेनमार्क जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया रैंक्स 10th इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, ड्रॉपिंग 2 प्लेस फ्रॉम इट्स 2024 रैंकिंग बट स्टिल रिमेन्स अमंग द टॉप 10 परफॉर्मिंग कंट्रीज ग्लोबली। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2025 में 10वां स्थान जो कि आपका प्राप्त करता है, जो कि 2024 की रैंकिंग से 2 स्थान नीचे खिसक गया है। फिर भी यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में जो कि आपका बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डांस डज नॉट यूज म्यूजिक? तो आपका छाव नृत्य जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। छाव इज ए इंडियन फोक डांस स्टाइल दैट यूज
marks and can be performed without music, especially in dance form depicting combat and physical prowess। छाव एक भारतीय लोक नृत्य शैली है जिसमें मुखौटे का उपयोग किया जाता है और इसे बिना संगीत के भी प्रदर्शित किया जा सकता है, विशेष रूप से युद्ध और शारीरिक कौशल को दर्शाने वाले जो कि आपका नृत्यों के रूप में जो कि किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा जो कि आपका आज के यानी 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहे। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें PDF में आपको इसी तरह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो कि शामिल करके भेज देंगे। आपका GK GS का सेक्शन हो या कंप्यूटर का सेक्शन हो, सभी के क्वेश्चन को जो कि शामिल करके आपको रात तक मिल जाएगा सभी क्वेश्चन आपका। तो रात तक इंतज़ार कीजिए, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।